पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप लोगों ने बहुत सुना होगा और आज बहुत प्रचलन में है कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उसमें अपने पिछले जन्म के बारे में जानते हैं। आज एक महिला जो एक हाउसवाइफ थी, कम पढ़ी लिखी थी और उस पर इतना अत्याचार किया जाता था कि उसका हमेशा सर में दर्द और बहुत परेशान रहती। ज़्यादातर समय रोने लग जाती, अपने आप से सवाल किया करती कि ऐसा मैंने क्या किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। आज की जो कहानी है वो पुनर्जन्म पर है ही, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी सीख आपको मिलेगी कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंसान के जो पहले कर्म होते हैं, उनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है और अगर हमने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए होते हैं, तो उनका फल हमें कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। आज की कहानी में एक महिला, जिस महिला का नाम अन्नपूर्णा होता है, वो इसकी बहुत बड़ी गवाह है। आइए जानते हैं किस तरीके से वो ये सब कुछ जानती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने झारखंड के एक गांव की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस गांव में एक बहुत ही अच्छा परिवार रहा करता, बहुत ही ऊंचे ख्याल का, बहुत ही अच्छे से रहने वाला, बहुत ही पढ़े लिखा परिवार था। उस परिवार में एक लड़की होती है। जो लड़की जब पैदा हुई तो घर वाले चाहते थे कि लड़का पैदा हो, लेकिन वो लड़की पैदा होती है। अब उसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, नॉर्मल फैमिली रहती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लड़की बचपन से ही अपने आप को ऐसा महसूस किया करती कि कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर क्यों नहीं करता। और उसे कोई भी बच्चे, जब घर में जॉइंट फैमिली रहा करती, बहुत सारे बच्चे थे, सभी में से वो एक थी। कोई भी लड़ाई बच्चों में होती तो सबका श्रेय उस बच्ची को दे दिया जाता और उसी को सब डांटते, उसी के साथ सब अन्याय किया करते और इस अन्याय को झेलते झेलते वो बहुत परेशान हो जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो बड़ी हो जाती है। अब तक इसको इस सब की आदत लग चुकी थी, लेकिन उसकी जो एक माँ थी, वो कहती है कि बेटा, हो सकता है यहाँ पर सब ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से रहना। अब उस बच्ची को आस लग जाती है कि मैं जब शादी करके जाऊंगी तो उस घर में सबके साथ बहुत प्यार से रहूंगी और कोई भी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी। कुछ दिनों में अब उसके लिए लड़का ढूंढ दिया जाता है। जो उसका पिता है वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं किया करता, उससे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, पीटना, उसे डांटना, उसे हर बात में पीछे रखना, वो उनका काम हुआ करता। थोड़ा बहुत सपोर्ट उसकी माँ किया करती, लेकिन उसे उससे तसल्ली नहीं मिलती थी। अब एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का भी एक जॉइंट परिवार में था। वहाँ पर दो तीन बहुएं थी, उससे बड़ी यानी कि उसकी देवरानी जेठानी थी और परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। यानी कि जैसा परिवार मायके में था, वैसा ही परिवार उसे ससुराल में मिलता है। वहाँ पर जब वो बहू बनकर जाती है, तो वहाँ पर जाते ही सब उससे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि वो हैरान थी। वो अपनी पिछली ज़िंदगी से बहुत परेशान थी और यहाँ भी अब ऐसा ही होने लगा। लेकिन नया घर था, कोशिश करती है हर रिश्ते को सँभालने की, सबके साथ बहुत प्यार से रहने की, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। वो अपनी तरफ से बहुत प्यार किया करती, लेकिन कोई भी उस पर ज़्यादा मेहरबानी नहीं किया करता, हर बात का दोष यहाँ भी उसे दे दिया जाता। अब तक इसे कोई भी बच्चा नहीं है, कोशिश कर रही है सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए, सब मुझे प्यार करने लगे और सब ऐसे रहने लगे जैसे सब नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उसकी कोशिशें यहाँ भी नाकाम होती हैं। अब इन सब चीज़ की वजह से जो बचपन से वो झेलती हुई आ रही थी, वो डिप्रेशन में जाने लगती है। वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है और अब वो इसी दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब उसे एक बड़ी बेटी होती है, जिससे वो जान से ज़्यादा प्यार करती है और अब वो अपनी बेटी की परवरिश में लग जाती है। वही ताने, वही लड़ाई झगड़ी, वही बिना बात के उसका पति का उसे पीटना, वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। भले ही बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी, ये लड़की सिर्फ 12वीं पास थी। परिवार बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठा था और सब नौकरी पेशे वाले थे, तो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ज़्यादातर जो रोल होता है वो पति का होता है ध्यान देने का। अगर वही नहीं देगा तो परिवार में कोई नहीं देता है।
और इसका पति यहाँ पर इसे कोई भी प्यार नहीं करता है, कोई भी ध्यान नहीं देता है। नॉर्मल ये घर में रहती है, घर के सारे काम करती है और अब इसकी बच्ची धीरे-धीरे बड़ी होने लगती है। लेकिन वो बच्ची भी अपनी माँ से अटैच ना होकर अपने पिता से ज़्यादा अटैच और अपनी चाची, ताई और अपने बहन-भाइयों के साथ खेला करती। अब ये और भी हताश होने लगती है क्योंकि इसने मन ही मन ये सोचा था कि अब चलो ये सब लोग दूसरे हैं, लेकिन जो बच्चा मुझसे पैदा होगा वो तो कम से कम मेरी केयर करेगा, लेकिन वो बच्ची भी इसे कोई भी प्यार नहीं देती है। धीरे-धीरे वक़्त के साथ एक बेटा और इनके घर में आता है जन्म लेकर, अब वो उससे उम्मीदें लगाती है। लेकिन यहाँ पर भी वो नाकाम होती है। उसे हर बात पर टॉर्चर किया जाना, बच्ची अब स्कूल जाने लगी थी, वो भी ये कहती बात-बात पर कि आपको आता क्या है? आपको कुछ नहीं आता, आप गँवार हो, आप पढ़ी-लिखी नहीं हो। और इसी बात को सुनकर अब उसे बहुत आहत पहुँचती है और अब समझो इसके जीवन का एक बहुत बड़ा फेर इसके जीवन में आता है और ये इतनी परेशान हो जाती है और सोच लेती है कि अब तो या तो मुझे अपने आप को ख़त्म करना है या मुझे इस घर को छोड़कर जाना है। ये फैसला कर चुकी थी और अब एक दिन वो फेसबुक पर ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तब उसके पास एक पास्ट लाइफ का सेशन आता है। अक्सर जब हमारे घर में किसी के साथ कुछ बुरा होता है, तो सभी बुजुर्ग ये कह देते हैं कि बेटा, इस जन्म में तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, पर हो सकता है ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हों, जो तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं। इसी चीज़ को ये बचपन से सुनती हुई आई थी और आज अब पास्ट लाइफ जानने का इसे मौका मिल रहा था। इसके पास अपने कुछ गहने थे, जिन्हें बेचकर वो उस घर से जाती है और अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती है। यहाँ तक कि जिनके पास जाती है उनको नहीं बताया था कि मेरे घर वाले कोई भी मेरे साथ में नहीं है, ये सिर्फ मुझे जानना है। वो कहती है सब बिजी हैं और मैं ये परमिशन लेकर आई हूँ। वहाँ पर उसकी पास्ट लाइफ उसे दिखाई जाती है। वो जब पास्ट लाइफ में जाती है तो वो अपने आप को देखती है कि एक बहुत बड़ी जमींदार है और पुरुष के रूप में उसका जन्म है। वो जो जमींदार है उसे अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है और वो उस पैसे के बल पर जो मज़दूर काम करते उनको मारा-पीटा करता, उनकी पगार नहीं दिया करता, उनके साथ बदसलूकी किया करता और अपने घर में भी अपनी पत्नी को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया करता, कभी भी उससे प्यार से नहीं रहा करता, उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया करता। अपने बच्चों को भी बात-बात पर पीटा करता। वो बच्चे जो दर्द महसूस करते उसे वो बिल्कुल भी महसूस नहीं करता है और वो उस जन्म में करीबन 70 साल की ज़िंदगी जीती है जिसमें वो अपने ही मन में धुत रहती है और उस जमींदार का उस जन्म का नाम भैरव सिंह था। वो अपने आप को जब इस तरह के माहौल में देखती है, अब उसे वो समझ आने लगता है क्योंकि जो उसने सबके साथ किया, अब सब मिलकर उसके साथ वो कर रहे थे इस जन्म में, जिसके लिए उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई थी। अब वो और भी आगे जाती है, वो ब्रह्मांड में जाती है। वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़े गुरुजी बैठे हुए हैं जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और वो इनसे पूछ रहे हैं कि बेटा, तुम कौन से परिवार में जाना चाहोगे? जो तुमने पिछले जन्म में किया है, उसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा, उसका तुम्हें भुगतान करना होगा। अब तुम्हारे पास मौका है, तुम कौन से जन्म में जाना चाहते हो? क्योंकि गीता में भी साफ-साफ लिखा है, जो आत्मा है वो अमर होती है, वो कभी भी नहीं मरती है। वो सिर्फ़ जैसे हम एक शरीर को बदलते हैं, वैसे ही जैसे हम कपड़ों को बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और अब ये अपने उस फेज़ को देख रही थी, इस धरती पर बैठे-बैठे एक डॉक्टर के यहाँ जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में थी, तो वो देखती है कि वो गुरुजी पूछ रहे हैं, बेटा तुमने बहुत गलत किया है, तुम इनको कब भुगतान करोगी? कई जन्म इसे करने में तुम्हें लग जाएँगे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ये सारे भुगतान एक ही जन्म में करना चाहूँगी, जिससे कि मुझे आगे बहुत शांति से जीने का मौका मिले। वो कहते हैं कई बार कि देख लो, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत बुरी-बुरी नौबत आ सकती हैं, तुम बहुत परेशान हो सकती हो। लेकिन वो बड़ी ही शांति से, बड़ी ही शांत स्वभाव से बताती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी जन्म में सब कुछ भुगत कर आऊँगी। और वो ये निश्चय करके अब इस परिवार में जन्म लेती है कि मुझे अपने सारे पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में भुगतना है, इसी जन्म में करना है।
और वो अपनी मर्जी से इस परिवार में जन्म लेती है और इसी वजह से इसको सभी लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इस तरीके से इसे दुख देते हैं। करीबन 6 घंटे का वो सेशन चलता है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद अब ये अपने इस जन्म के होश में आती है। आने के बाद डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर जो है जिसने इसका सेशन कराया था उससे बात करती है, वो सब कुछ समझ चुका था और अब ये महिला भी समझ चुकी थी जो एक डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, जो हर वक्त ये सोचती थी ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया जो मुझे हर वक्त सब लोग इतना परेशान करते हैं, जो मुझे ऐसे जीना पड़ रहा है। एक संपूर्ण परिवार होने के बावजूद भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबकी छोटी-बड़ी ज़रूरत को मैं ध्यान रखती हूँ, फिर भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? इसका जवाब उसे मिलता है। अब ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेती है और ये समझ चुकी थी कि जो मैंने गलतियाँ की हैं, उनका भुगतान तो मुझे करना होगा। और अब ये जब सेशन से बाहर आती है और वापस अपने परिवार में आती है और अपना जैसे ही दिनचर्या शुरू करती है और जैसे उसके परिवार वाले पहले बिहेव करते थे, ऐसे जब वो करती तो अपने मन की सुना करती और कहती कि जो मैंने किया है वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा। और इसी को कहते-कहते अब वो डिप्रेशन से बाहर आ जाती है और अपने मन में एक अजीब-सी शांति पैदा करती है, जिससे अब इसके दिन खुशी-खुशी गुज़रने लगते हैं, जो इसे कभी ऐसा लगा करता कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी। दरअसल हमारे शास्त्रों में लिखा होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं और फिर हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। सपोज़ करिए आप किसी का कुछ पैसा चुरा रहे हैं और एक मन करेगा कि नहीं, ये गलत है और एक मन कहता है कुछ गलत नहीं है, दिनचर्या को चलाने के लिए हमें ये करना होगा, तो हम उसकी बात मानते हैं। लेकिन जो छोटी-सी आवाज़ आती है, वो वाक़ई में हमारे अंतर्मन की आवाज़ होती है। हमें उसे सुनना चाहिए। अगर हम उस आवाज़ को सुनते हैं और हम ऐसे गलत कार्य को करने से रुक जाते हैं, तो समझो हम अपने जीवन में सही चल रहे हैं और आगे हमें इस जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाना है और हमारे जीवन में जो आने वाली कठिनाई है इस जन्म में भी, वो भी हमारे स्वभाव से, हमारे बर्ताव से, हमारे कर्मों से कट जाती हैं और हमें सुख का आनंद होने लगता है। वो महिला ऐसा ही करती है और अब अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करती है। वो उस दुःख को भूल चुकी थी, वो अपने परिवार का जो बिहेव था, उसे भुला देती है बिल्कुल और उसका परिवार भी अब धीरे-धीरे उसको सपोर्ट करने लगता है। धीरे-धीरे उसकी बातों को समझने लगता है और उसकी बेटा उसे प्यार करने लगते हैं। जो पति कभी 20 साल से उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, वो भी उस पर अब प्यार करने लगता है, उसकी बातों को मानने लगता है। दरअसल उसने अपने हर काम को अपने अंतर्मन की सुनी और अपने हर काम को बहुत ही सामाजिक और धर्म के तरीके से किया, जिस वजह से उसके जो बुरे कर्म थे वो कट गए थे और इसी वजह से वो अपने जीवन में बहुत कामयाबी पाती है और अब वो एक क्लाउड किचन चलाती हैं और बहुत शांति से रहती हैं। बहुत जो बुजुर्ग होते हैं या फिर भूखे लोग होते हैं जिनके पास खाने का जुगाड़ नहीं होता, उनको खाना खिलाती है, भरपेट खाना खिलाती है। हर शाम को वो रोड पर सोए हुए लोगों को खाना खिलाती है। कोई बुजुर्ग अगर मिलता है तो उसे वृद्धाश्रम में छोड़ती है और उस वृद्धाश्रम में भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देती है। इस तरीके से अब वो अपनी ज़िंदगी को आगे जी रही है, अपने कर्मों को अच्छा कर रही है। जैसे इस महिला ने अपने पिछले जन्मों को काट दिया, जिन जन्मों के जो कर्म थे उनको काट दिया अपनी अच्छाई से, वैसे ही आप सब, हम सब काट सकते हैं। तो अपने जीवन में अंतर्मन की सुनिए, कभी भी कोई गलत कार्य मत करिए, अपने जीवन को शांति से जिएँ, इसीलिए मैं इन वीडियोज़ को लेकर आती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो हमारी वीडियोज़ हैं आप सबके बीच एक छोटी-सी जानकारी लेकर आती हैं और इन जानकारी से अगर आपका थोड़ा भी भला होता है, थोड़ी भी नॉलेज आपको मिलती है, तो हम बहुत आभार आपका मानेंगे। तो इसीलिए हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को सुनकर इस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से यही दुआ करती हूँ।
जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं वो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट सुनकर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगली वीडियो में आप सबका नाम ले लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।